3 विधानसभा सीट पर उपचुनाव में आज जानकारी जो सामने आ रही है, ये बांकीपुर, दतिया, मांजलपुर में वोटिंग का सिलसिला जारी है। तो बीजेपी के सामने गढ़ बचाने की चुनौती है। तीनों ही राज्यों की तीनों विधानसभा सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच में वोटिंग शुरू हो चुकी है। 7 बजे से 3 अगस्त को इसके परिणाम आने वाले हैं। मध्य प्रदेश की दतिया सीट जो है वो सबसे ज्यादा विवादों में रही, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा। इसके अलावा गुजरात की अगर मांजलपुर सीट की बात की जाए तो यहां पर भी बीजेपी को अपना गढ़ बचाना है और बांकीपुर को लेकर भी लगातार चर्चाएं चल रही हैं। क्योंकि बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। इस सीट पर बीजेपी का 1995 से कब्जा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले नितिन नवीन लगातार 5 बार यहां से विधायक चुने गए। मध्य प्रदेश के दतिया में भी बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ये गढ़ माना जाता है। पार्टी ने उनकी जगह आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है, जिसके कारण यहां काफी बवाल भी हुआ था। वहीं गुजरात का मांजलपुर सीट भी बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पाटीदार बहुल इस सीट पर बीजेपी ने पाटीदार नेता को टिकट देकर सियासी समीकरण साधने की पूरी कोशिश की है। बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा। बागी गुट के दावों पर जांच की मांग इस खत के माध्यम से उठाई गई है। ऋतुव्रत बनर्जी के गुट के दावों की जांच होनी चाहिए, ये मांग ममता बनर्जी ने उठाई है। जल्द ही पूरी करने की मांग है और बागी गुट को बार बार एक्सटेंशन देने पर भी सवाल उठा रही है ममता बनर्जी। ममता ने चुनाव आयोग से जल्द ही कोई फैसला लेने की मांग की है। जिसमें उन्होंने कहा है कि ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को 2 बार समय बढ़ाने की सुविधा दी गई। इसके बाद भी वह जवाब दाखिल करने में नाकाम रहे। ममता बनर्जी ने अपने पत्र में कहा है कि उनके गुट ने आयोग की तरफ से 6 जुलाई की समय सीमा के भीतर अपनी राय दे दी थी। विरोधी गुट को पहले 10 फिर 25 जुलाई तक का समय दिया गया था। ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि विरोधी गुट अपना पक्ष मजबूत करने के लिए झूठे सबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। उनके पास किसी तरह का जवाब नहीं है। संसद में जारी हंगामे और 2 दिनों की चर्चा के बाद पेपर लीक माफिया पर शिकंजा कसने वाला एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा में ध्वनिमत से पास हो ही गया। जहां दूसरे बिल को लेकर सरकार समर्थन जुटाने में जुट गई थी, तो वहीं पेपर लीक पर कड़े कानून के लिए उसे ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। लेकिन 2 दिन की चर्चा और सार्थक बहस के बाद इस पर सहमति बनी और वोटिंग की नौबत नहीं आई। सदन में बहस और हंगामे को देखते हुए पहले जहां इस बिल पर चर्चा के लिए 6 घंटे निर्धारित थे, लेकिन विपक्ष की मांग पर पहले 8 और फिर 10 घंटे बहस के लिए वक्त तय हुआ और दूसरे दिन भी इस पर चर्चा जारी रही। हालांकि बिल पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक हुई। अब ये राज्यसभा में चर्चा और मंजूरी के लिए जाएगा, फिर राष्ट्रपति की रजामंदी से ये कानून बन जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए मूंग खरीदी की सीमा 25% से बढ़ाकर 60% कर दी है। और इसके साथ ही स्लॉट बुकिंग और खरीदी की अवधि भी मध्य प्रदेश में बढ़ा दी गई है। ई टोकन विवाद पर समिति गठित करके खाद्य वितरण फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया, यानी कि ई टोकन वाली जो प्रणाली है वो स्थगित कर दी गई है। जो नर्मदापुरम, सीहोर और हरदा जैसे जिलों में लगभग 3 क्विंटल प्रति एकड़ आता है, इस फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया। इससे पहले बड़ी संख्या में किसान सड़कों पर उतर आए थे। किसानों की मांग थी कि मूंग दाल की पूरी फसल सरकार एमएसपी पर खरीदे। इसके अलावा किसान ये भी मांग कर रहे थे कि खाद के वितरण के लिए टोकन सिस्टम खत्म किया जाए। किसानों की सुनवाई करने के लिए बनाई गई 4 मंत्रियों की समिति 16 अलग अलग किसान संगठनों के नेताओं से मिली, जिसके बाद ये बड़े फैसले लिए गए। पश्चिम बंगाल की बीरभूम में भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार किया गया। यहाँ पर अवैध रेत खनन के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया गया। पुलिस ने एक रेत माफिया के ठिकाने पर छापेमारी की तो कुबेर का खजाना हासिल हुआ। भारी मात्रा में नकदी, सोना सब बरामद हुआ। और तस्वीरों में देखिए कैसे अलमारी में नोटों का अंबार है। सोने के बिस्किट और कैश के भरे करीब 25 बैग हैं। इस कार्रवाई को लेकर सीएम शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया एक्स पर पुलिस की सराहना करते हुए साफ संदेश दे दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। और सीएम बनने के बाद भ्रष्टाचार पर शुभेंदु अधिकारी का ये पहला प्रहार आरोपी के कैश फ्लो को तबाह कर गया। फिलहाल पुलिस अवैध संपत्ति से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है।